तो दोस्तों आज की गाड़ी हमारे पास होंडाई गाड़ी है। ये होंडाई एलेंट्रा गाड़ी है 2013-14 की जो शेप आई है। तो तकरीबन हर एक गाड़ी का सेम होती है जो हम आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो इस गाड़ी का हमने एसी का कूलिंग कॉइल खोलना है, लेकिन हमने कूलिंग कॉइल भी खोलना है और हमने डैशबोर्ड को कंप्लीट नहीं खोलना। हम डैशबोर्ड को कंप्लीट खोलेंगे, ज़्यादातर चीज़ें नहीं खोलेंगे। हम स्टीयरिंग कॉलम किसी चीज़ को भी नहीं खोलेंगे और स्टीयरिंग हमारा बाहर आ जाएगा। तो हम आज आपको इसी नौ वीडियो के अंदर सारा हम आपको बताएंगे कि वो कैसे हम खोलेंगे कंप्लीट, वो डैशबोर्ड को हम कैसे बाहर निकालेंगे, कंप्लीट हम निकालेंगे और को ज़्यादातर चीज़ों को चेंज करने की हाजत ही नहीं आएगी। ये आप देख सकते हो। इसके हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अपने अंदर की जो चीज़ें थोड़ा बहुत इसको खोलने, ये जो साइड पे वो लगे हुए, और बाहर का इसके ऊपर एक दो काबले आती है वो भी हम आपको बताएंगे। तो वो खोलने, ये आप देख सकते हो। ये जो स्टीयरिंग का ये जो वाइपर का जो स्टैंड है उसके नीचे, वाइपर का जो मोटर आते है उसके नीचे ये दो इसके काबले लगे हुए, इन दोनों को आपने खोलना है और स्टीयरिंग हमारा कॉलम के साथ बाहर आ जाएगा। और ये एसी की जो पाइप है इनको खोलना है। एसी का हमने कूलिंग कोयल इसका लीक है वो चेंज करके हम बताएंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए। आप देख सकते हो ये हीटर की पाइप और एसी का कूलिंग कोयल खोलने बाहर से। और ये जो पैड है, वाइपर का जो पैड है उसको हमने खोलना है। तो वाइपर की जो मोटर नीचे लगी उसके नीचे दो काबले आते हैं, कॉलम के दो काबले आते हैं। ये आप देख सकते हो। इस वाले ग्रिप को भी निकालना है, इस साइड का जो ग्रिप है और इस साइड का जो ग्रिप है और कवर, इन दोनों को निकालना है। और ये जो साइड है आप देख सकते हो, यहाँ पे ये ये जो दो काबले इनको खोलने, और ये जो दो 10 के काबले इनको नहीं खोलना। तो दो काबले इसके इस साइड पे आते हैं, पिलर की साइड पे भी दो काबले आते हैं। तो इसका टॉपक और कंप्लीट इसका डैशबोर्ड हमारा बाहर आ सकता है। तो यहाँ से हमने ये जो वायरिंग है थोड़ा बहुत इसको खोलना है, और ये जौन सी काबले मैंने आपको बताई है इनको खोलना है। तो ये आप देख सकते हो, ये जो ग्रिप है, ये जो फ्यूज बॉक्स का जो ग्रिप है, इनको खोलना है, कुछ को खोलना है, और ये दो काबले खोलने साइड पे। ये जो ना इस साइड पे लगी हुई है। तो ये लेफ़्ट साइड पे जो दो काबले और राइट साइड पे इन दोनों को खोलना है। और ये जो स्टीयरिंग का जो कॉलम का नीचे क्रॉस है, क्रॉस का जो एक काबले है उसको खोलना है। ये आप देख सकते हो। स्टीयरिंग का कॉलम का जो क्रॉस है उसका जो एक काबले है वो भी खोलना है। तो क्रॉस खोलने के लिए आपने स्टीयरिंग को लाजमी और लॉक कर देना है। अक्सर लॉक ना करने से स्टीयरिंग घूम जाते हैं और स्टीयरिंग की जो स्टेप है हारन की वो टूट जाती है। तो ये आप देख सकते हो, ये हमने एक काबले यहाँ से खोल दिया क्रॉस की, और इसका हम ये क्रॉस नीचे से निकालेंगे। कंप्लीट डैशबोर्ड हमारा बाहर आ जाएगा कंप्लीट। तो बहुत इजी स्टेप है। अक्सर लोग इसके लिए क्या करते हैं कि इसके लिए एक एक चीज़ खोलते हैं, मीटर भी खोलते हैं, स्टीयरिंग भी खोलते हैं, सब कुछ खोलते हैं। उसके बाद कूलिंग कॉइल को चेंज करते हैं। तो कंप्लीट वो मुकम्मल एक एक चीज़ को खोलते हैं। और हमने जो ऐसे करना है कि हमने किसी चीज़ को भी एक्स्ट्रा नहीं खोलना, बस जो चीज़ें चाहिए वही खोलनी है। आप देख सकते हो। और एक ये जो पट्टी लगी हुई है ये टेप के नीचे आती है, ये इस लीवर के आगे, लीवर को भी खोलना है। और ये जो ये आप देख सकते हो, ये एसी का जो पाइप है वो पानी वाला जो उस वो कूलिंग कॉइल के बॉक्स में लगा होता है, इसको भी निकाल देना है। तो ये और इसके लिए क्या क्या खोलना है वो भी हम आपको बताएंगे। और आखिर में हम आपको कूलिंग कॉइल चेंज करके भी बताएंगे कि वो कैसे हम खोल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये भी हमने खोल लिया। और ये जो लीवर की जो तार है उसको भी हमने खोलना है। एक ये लीवर की तार खोलना है और लीवर हमने कंप्लीट खोल देने। लीवर को इस वजह से हम खोलेंगे कि हम इसके ऊपर ये मुकम्मल डैशबोर्ड को उल्टा रखेंगे। तो लीवर को हम इसलिए खोल रहे कि डैशबोर्ड को ख़राब ना करें। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा लीवर लगा हुआ है। तो लीवर को भी हम खोल लेंगे। इसके लीवर के ये चार बोल्ट आते हैं, इसको खोल देना है। और लीवर के बाद क्या क्या खोलना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो अक्सर लोग इसका एक एक पैनल खोलते हैं, टेप खोलते हैं, सारा कुछ खोलते हैं। और इसको जन अलग अलग
ये हिस्सों में और डैशबोर्ड को निकालते हैं, लेकिन हमने इसको कंप्लीट निकालना है कि बहुत ज़्यादा आसानी से और बड़ा इजी स्टेप में कोई कि हमारी कोई भी चीज़ ख़राब ना हो और हमारा काम भी जल्दी हो जाए। तो ये आप देख सकते हो, ये लीवर के जो काबले चार ये हम खोल रहे, ये हमने चारों के चारों काबले लीवर के खोल दिए। खोलने के बाद हम इसका जो ये लीवर है, लीवर को यहाँ से हम हटाएंगे, फिर इसके ऊपर ये डैशबोर्ड आएगा इस साइड पे, तो तभी ये लीवर हम यहाँ से हटा रहे। तो ये लीवर खोल लें, लीवर का ये ग्रिप है, इसको खोल देना है, ये आपके सामने। और यहाँ पे ये जो एयरबैग की डब्बी लगी है, एयरबैग का सिर्फ एक ग्रिप खोलना है, जो ग्रिप डैशबोर्ड के साइड से आया हुआ है। और ये जो 2 पाइप है ये लगी हुई है एसी के, पिछले वाले एसी को जो जाते हैं वो भी खोल देना है। ये एक ग्रिप है, इसको खोल देना है। और ये जो 2 काबले नीचे जो लगी हुए इन दोनों को खोलने। ये नीचे एसी का जो ब्लोअर है और कूलिंग कोयल का जो बॉक्स है उसके ऊपर ये 2 काबले लगे हुए आते हैं, इन दोनों को खोल देना है। तो खोलने के बाद ज़्यादातर चीज़ें नहीं खोलनी, बस ये जो चीज़ें हम आपको बताते जाएंगे यही आपने खोलना है। और फिर हम आपको लास्ट में बताएंगे कि कूलिंग कोयल की क्या कंडीशन है और वो हम कैसे निकालेंगे और वो क्यों चेंज कर रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। कूलिंग कोयल हमारे लीक है कि नहीं वो भी बताएंगे। तो ये सारा कुछ हम खोलेंगे। ये 2 काबले भी हमने खोल दिए, ये आप देख सकते हो कंप्लीट स्टीयरिंग है हमारा। इस साइड से ये जो 2 काबले ये भी हमने खोल दिए। और ये जो गुच्छे नज़र आ रहे हैं ये इस BCM के अंदर लगी हुई ये ग्रिप, इसको खोल देना है। और यहाँ से ये जो ग्रिप लगे हुए साइड वाले पिलर के अंदर इसको खोल देना है, तो इनको भी खोल देना है। तो इतने ज़्यादा चीज़ें नहीं खोलनी, थोड़ी सी चीज़ें ही खोलनी है और बड़ा इजी तौर पे। और हमारे मीटर की और डैशबोर्ड की सेटिंग आउट भी नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए एक एक चीज़ खोलोगे तो वो बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो आप देख सकते हो ये हमने खाली ये 2 ग्रिप खोल दिए और काबले खोल दिए साइड में। और इसको ये दो काबले खोल दिए 12 के। और ये जो ग्रिप है इसको खोल दिए। और ये जो साइड पे जो लगी हुई है 2 ग्रिप इनको खोल देने। पिलर के साइड पे जो लगी हुई ये 2 खोल देने। BCM के कुछ ग्रिप है और पिलर के जो साइड पे लगी हुई उनको खोल देने। और बस हम अभी आपको बताएंगे कि हमारा स्टीयरिंग कंप्लीट बाहर आया कि नहीं आया। और इसको नहीं खोलना, BCM को नहीं खोलना, बस इसकी ग्रिप खोल देने। और ये जो क्रॉस है इसको खोल देने। ये आप देख सकते हो ये क्रॉस हमारा ओपन हो गया, ये सारा कुछ। और स्टीयरिंग को लाजमी लॉक कर देना है। क्रॉस खोलने के बाद स्टीयरिंग को लाजमी लॉक कर देना है, क्योंकि स्टीयरिंग की जो स्टेप है हॉर्न की और ये 2 काबले जो है ये भी खोल देने। स्टीयरिंग की जो स्टेप है वो टूट जाती है, अगर एक चक्कर आपसे आउट हो गया तो टूट जाता है। तो बस यही चीज़ें खाली खोलनी है, इस साइड पे भी और उस साइड पे भी। तो अभी हम आपको बताएंगे कि हमारा स्टीयरिंग बाहर आता है कि नहीं आता। अभी इसको हम बाहर की तरफ खींचेंगे, खींचने के बाद हम आपको बताएंगे। तो ये सारा कुछ ये आप देख सकते हो, यहाँ से हमने ये एक ग्रिप खाली खोल दिया एयरबैग, और एक ग्रिप रहने देते हैं, एक ग्रिप खाली खोल लें। और ये जो 2 पाइप है हवा के जो पीछे वाले एसी की तरफ जाते हैं, इनको सिर्फ थोड़ा सा इस साइड पे कर लेना है कि इनकी वजह से ये स्टीयरिंग हमारा रुके ना, बस इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेना है 2 हवा के जो पाइप है। और अभी स्टीयरिंग को हम खींचेंगे और इसको हम कंप्लीट बाहर निकालेंगे। तो ये वीडियो ये आप देख सकते हो, इसको हम ये हिला रहे, ये हिलाने के साथ हमारा स्टीयरिंग कंप्लीट हिल रहा है। इसका यहाँ पे दो पिन होते हैं, देखो आप देख सकते हो हमारा कंप्लीट स्टीयरिंग बाहर आ गया। और इसके अंदर हम आपको बताएंगे, ये आप देख सकते हो इसका ये जो लॉक आते हैं, ये लॉक अक्सर अटक जाते हैं, इसको खींच के निकाल देने। ये आप देख सकते हो ये हमारी स्मार्ट की का वो लगा हुआ है, ये चाबी का वो लगा हुआ है, ECU लगा हुआ है, स्मार्ट का ECU है, ये चाबी का छोटा सा ECU लगा हुआ है।
और ये हमारा कूलिंग कॉइल एसी का ये लगा हुआ है। तो अभी हम इसको यहाँ पे खोलेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे कि इसके लिए कंप्लीट जो बॉक्स है वो नहीं खोलना, बस यहाँ पे इसका एक ही सिर्फ कवर खोल देना है और कवर के बाद ये बाहर आ जाएगा कूलिंग कॉइल। ये आप देख सकते हो, ये हमारा स्टीयरिंग कंप्लीट डिशबोर्ड बाहर आ गया, स्टीयरिंग कॉलम सब चीज़ों के समेत हमारा डिशबोर्ड बाहर आ गया, पंजे के समेत हमारा डिशबोर्ड। ये इसका वायरिंग है, ये इसका ब्रेक स्विच है, ये आप देख सकते हो, ये इसका कंप्यूटर यहाँ पे लगा हुआ है। तो अभी हम इसके अंदर कूलिंग कॉइल को चेंज करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे कि उसके लिए क्या क्या खोलना है। कूलिंग कॉइल के लिए कंप्लीट बॉक्स नहीं खोलना, बस ये एक ही कवर खोल लें और खोलने के बाद उसको थोड़ा सा खींचना है तो वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, आप भी बड़ा इजी तौर पे ये कर सकते हो। ये हमारा इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग की डब्बी लगी हुई है, ये मोटर है, ये हमारा हीटर का जो ब्लॉक है वो लगा हुआ है, हीटर का कॉइल लगा हुआ है, ये हमारा एसी का कूलिंग कॉइल लगा हुआ है। इस कूलिंग कॉइल के बॉक्स पे कुछ पेच आती है, आप देख सकते हो, थोड़े बहुत पेच आते हैं। इन पेचों को खोलना है और इस कवर को पेचकस के साथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे कर देना है। आप देख सकते हो हमारा कवर नीचे आ रहा है, तो इस कवर को नीचे करके हम इसका कूलिंग कॉइल को बाहर निकालेंगे, तब भी हम आपको बताएंगे कि वो ख़राब है नहीं ख़राब, और वो ख़राब है या नहीं, और कैसे बाहर आएगा आसानी से, वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये जो पेच है हमने सारे खोल दिए, इसके कुछ पेच नीचे आते, कुछ पेच ऊपर आते, तो इसको बड़ा आराम से खोल लें और कंप्लीट नहीं खोलना, बस ये एक ही कवर खोल देना है। खोलने के बाद ये बाहर इसको नीचे की तरफ ये देख सकते हो खींचना है और ये बाहर आ जाएगा। ये जो कवर है, इस कवर को थोड़ा सा उस पास से खींचना है तो ये हमारा ये वाला कवर बाहर आ जाएगा, ये आप देख सकते हो। दूसरे कवर को थोड़ा सा इससे अलग कर देना कि हमारा ये वाला कवर नीचे आ जाए और कूलिंग कॉइल आसानी से नीचे आ जाए। तो ये आप देख सकते हो, इसको थोड़ा सा ये हिलाना है, ये हिलाने के बाद हमारा कवर ये नीचे नीचे आ रहा है, आप ऐसे ऐसे आप देख सकते हो। और ये हम इसको ये नीचे की तरफ हमने ये कवर खोल दिया। कवर खोलने के बाद ये आप देख सकते हो, ये हमारा कूलिंग कॉइल लगा हुआ है जो नीचे से बिल्कुल डैमेज हो गया है, और इसकी वजह से एसी का जो गैस है वो लीक हो रहा है हमारा बार बार। अक्सर कस्टमर आते हैं कि यार एसी का गैस लीक हो जाए। ये इसके पेच लगी हुई है, आप देख सकते हो, एक ये और 2-3 पेच ऊपर लगी है, एक ये आप देख सकते हो। खाली इसी कवर को खोल लें तो अक्सर कस्टमर हमारे बोलते हैं कि यार एसी का गैस हम डालते हैं और वो निकल जाते हैं 2-3 दिन के बाद या हफ्ते के बाद या महीने के बाद, तो ये कूलिंग कॉइल इसका लीक होता है। तो ये आप देख सकते हो, हमने कूलिंग कॉइल को बड़ा इजी तरीके से निकाल दिया। अभी हम इसको चेंज करेंगे। ये हमारा ये न्यू कूलिंग कॉइल हमने लाए, अभी हम इसको लगाएंगे और ये हमने चेंज कर दिया कूलिंग कॉइल। तो इस तरीके से आप भी इसको कर सकते हो और बड़ा इजी आप इसको चेंज कर सकते हो। तो मुकम्मल डिशबोर्ड को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ये हम अभी वापस लगा रहे और ये फिटिंग कर रहे, बस हम इसके बाद वो गैस डालेंगे और हमारा एसी और सब कुछ सेटिंग बहुत अच्छी तरह हो गया। ये आप देख सकते हो, बड़ा इजी है, ये वापस भी लग गया। और ये इसकी साइड पे ये 2 काबले भी आते हैं, इसको भी खोलने इस साइड पे भी आते हैं, उस साइड पे भी आते हैं, 2-2 काबले लगे हुए थे पिलर के अंदर।